हेलो बच्चों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आप लोग का क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्लियर? पहले समझते हैं कि ये एपी होती क्या है। एपी जो है ये एक सीरीज है। कैसी सीरीज? जिसका जो डिफरेंस है वो सेम है सब में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2, 5 3 का डिफरेंस है। अगली बनेगी 8, 11, 14 एंड सो ऑन। अब क्या कर रहे हैं? +3 +3 +3 ये होता जा रहा है। इस तरीके की जो सीरीज होती है हमारी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट एपी। क्लियर इतनी बात? बढ़िया। अब जनरल सीरीज में हम इसको कैसे लिखते हैं? जनरली ए प्लस डी, a+2d, d प्लस होता जा रहा है, देखिए a+3d एंड सो ऑन। समझते हैं। a रिप्रेजेंट करता है हमारा फर्स्ट टर्म को। किसको? फर्स्ट टर्म को। और जो हमारा d है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है? कॉमन डिफरेंस मतलब जो ये डिफरेंस सब में बराबर है। ठीक है? कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मतलब कोई भी टर्म उससे उसकी प्रीवियस टर्म को आप माइनस कीजिए तो आपका डी निकल कर आएगा। इतनी बात समझ में आई? बढ़िया। यहाँ पे एक वर्ड और आता है, उसको हम कहते हैं एन। एन बेसिकली जो होता है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको? पोजीशन को। समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिएगा ये n, इस n क्या है इसका? इसका n क्या है? 3, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये पोजीशन जो है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और यहां पर एक फॉर्मूला आता है an, या हम इसको बोलते हैं tn। मतलब an या फिर tn ये टर्म है, उस पोजीशन पे टर्म क्या है ये वो रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? चलिए देखिए, जैसे इसी को उठा लेते हैं हम। n क्या है इसका? 3। n कितना है? 3। और मैं पूछूं a3 या फिर t3, वो क्या होने वाला है? मतलब थर्ड पोजीशन पे जो टर्म है वो क्या होगी? वो है हमारी 8। बात समझ आई? आया ना समझ में? n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन को। और जो an या फिर tn बोल लीजिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि उस पोजीशन पे कौन सी टर्म है। आई बात समझ में? क्लियर? बढ़िया। चलिए फिर थोड़ा और आगे की बातें करते हैं। अब एनसीईआरटी की अगर एक्सरसाइज की बात करें हम, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं पहले, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या ये एपी होगी या नहीं होगी। जैसे कि वो कह रहा है कि टैक्सी फेयर जो है, टैक्सी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर, when 15 rupees is fixed for first kilometer and 8 rupees for each additional किलोमीटर। ये छोटा सा क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है आपसे कि आपको बताना है ये एपी में है या नहीं है। बस इतनी सी बात। पहला किलोमीटर तो आप जितना भी चलें, पहला किलोमीटर आपने 15 रुपए दिए, फिर आप हर एक किलोमीटर 8 रुपए दे रहे हैं, है ना? तो 15 8 23, 23 और 8 31 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो क्या ये एपी बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि डिफरेंस कितने का है सब में? 8 का। आई बस समझ में? बढ़िया। ऐसे आप ये क्वेश्चंस देख लेंगे। फिर वो कह रहा है कि आपको उसने ए बोला जी 10 है, डी बोला 2 है। एक अब एपी बताइए क्या बनने वाली है। या राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के शुरू के 4 टर्म। पहला 10, फिर प्लस डी 12, प्लस डी 14, प्लस डी 16 एंड सो ऑन, इस तरीके से।
ठीक है, बढ़िया। अब उसने आपसे पूछा एक सीरीज उठाइए 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है? अगर एपी है तो इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। चलिए चेक करते हैं पहले। 2 से 4 डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 4 से 8 डिफरेंस कितने का है? 4 का हो गया। 8 से 16 8 का हो गया। तो डिफरेंस ही बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये एपी नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर? ऐसी एक क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला √2, √8, √18 है ना, एंड सो ऑन। क्या ये एपी है? आपको बताना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। √2 एज इट इज, √8 को आपने क्या लिख दिया? 2√2, √18 को 3√2 एंड सो ऑन। अब देखते हैं यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है। 2√2 माइनस √2 इज √2, 3√2 माइनस √2 अगेन √2। तो ये डिफरेंस जो है ये बराबर चल रहा है, दैट मीन्स ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए क्या है इसका? √2 एंड कॉमन डिफरेंस डी वो क्या है? वो भी √2 है ना। सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, √2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। आइए बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं आगे। आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, कॉन्सेप्ट जनरल फॉर्मूला, वो समझते हैं। चलिए एक एपी लिख लेते हैं हम लोग। 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इसकी 50th पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा? इसकी 50th पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा? क्या कह रहा हूं मैं? एन बता रहा हूं आपको, 50 है पोजीशन, रिमेंबर एन पोजीशन। उसने पूछा ए 50 क्या होगा? 50th पोजीशन पे टर्म क्या होने वाली है? क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ, तो अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे गिनते गिनते तो नहीं बनाएंगे, है ना। पेपर में होगा तो हम गिनते गिनते थोड़ी बनाते रहेंगे। तो इस चीज के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म वो होता है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आप लोग स्मार्ट हैं, आपको पता है ए क्या है आपका? फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है हमारा? पोजीशन। ठीक है, आई बात समझ में? बढ़िया। चलिए तो अब हम इसका A50 निकालते हैं। A50 क्या होने वाला है? ए कितना है हमारा? 5, एन कितना है? 50, माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 3। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 49 इंटू 3, 3 9 27 का 7, कैरी 2, 3 4 12 2 14, 147 प्लस 5 इज 152। तो इस एपी में 50वीं पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो क्या होने वाली है? 152। समझ आई ये बात? ये फॉर्मूला समझ आया है ना? बढ़िया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलिए तो फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा एक क्वेश्चन है, अब एपीए 3, 8, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है अभी। हाँ 13,
18 एंड सो ऑन। उसने पूछा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। क्या पूछा उसने, ये एक एपी है आपके पास, इस एपी में 78 है, किस पोजीशन पर आएगा? इस एपी में कहीं आगे जाके 78 आ रहा होगा, वो कौन सी टर्म है उसकी, मतलब उसने क्या पूछा, उसका पोजीशन पूछा। ठीक है, पोजीशन क्या होता है, एन। हमें क्या निकालना है, एन। हम मान लेते हैं nth पोजीशन पे जो टर्म है वो 78 है ना। अब फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है, कि जो टर्म हमें नहीं पता थी जिसकी पोजीशन, हमने मान लिया कि उसी पोजीशन पर वो टर्म है 78। क्लियर। चलिए अब वैल्यू a कितना है हमारा 3, n नहीं पता, d कितना है 8 माइनस 3 5 इज इक्वल्स टू 78। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 78 माइनस 3, 78 माइनस 3 कितना हुआ 72, ओ सॉरी 75, 78 माइनस 3 75। अब ये 5 कहां चला गया, डिवाइड में, कितना आया 5 वन 5, 5 5 25। तो n इक्वल्स टू 15 प्लस 1 कितना हुआ 16। तो n कितना निकाल लिया हम लोगों ने 16। तो ये जो टर्म है इस एपी में कौन सी पोजीशन पर आने वाला है, 16th पोजीशन पर आने वाला है। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये बड़ा मजेदार चैप्टर है, जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, अब आप चीज समझ रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चंस करते रहिए, आप लोग को डेफिनेटली मजा आने वाला है। ठीक है, अब एक एपी है 7 13 19 डॉट 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 205। उसने बोला कि इस एपी में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आप इस एपी में बताइए कि कितनी टर्म्स हैं। क्लियर क्वेश्चन। तो टर्म्स, लास्ट वाली की जो पोजीशन होगी उतनी ही तो टर्म्स होंगी, लास्ट वाले की जो पोजीशन होने वाली है उतनी ही तो टर्म्स होने वाली है। अब आप लोग को पता है पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से सॉल्व कर दीजिए आप लोग, है ना। तब तक हम लोग यहां करते हैं। चलिए, an इज इक्वल्स टू 205, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 205। a हो गया हमारा 7, n हम निकाल रहे हैं, d हो गया 13 माइनस 7 6 205। चलिए, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 205 डिवाइडेड बाय 7, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, माइनस 205 माइनस 7 कितना हुआ, 5 में से 7 गया 8, डायमंड 15 में से 8 7 गया 8, यहां क्या बचा 9, 198। क्लियर। n माइनस 1 198 डिवाइडेड बाय 6 कितना हुआ, 6 3 18, 6 3 18, n आया हमारा 34, 33 प्लस 1 33 प्लस 1 34। इसकी पोजीशन आई 34, ये लास्ट में ही है बिल्कुल टर्म। तो इसका मतलब इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं। समझ आया क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन साथ में, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब वो कह रहा है एक एपी है हमारे पास जिसका 11th टर्म कितना बोला 38 है,
एंड 16th टर्म बोला 73 है। उसने बोला आप 31st टर्म जो है वो फाइंड कीजिए। क्वेश्चन क्लियर? एक एपी है हमारे पास, उस एपी में 11th टर्म की जगह पे कौन है? 38 है। 16th टर्म की जगह में 73 है। तो आपको बताना है 31st टर्म में क्या होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो निकालना है वो निकालना है A31। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 30D। हमारे पास क्या नहीं है? A और D नहीं है, वही A और D हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, कैसे समझते हैं? 11th टर्म दैट इज A11, कितना बोला है उसने? 38 है। A11 क्या खुलेगा? A प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 डायरेक्टली लिख दें 10D, 38, एक इक्वेशन बनी। ठीक है, 16th टर्म क्या खुलने वाला है? A प्लस 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 दैट इज 15D विच इज 73। अब हमारे पास आ गई दो इक्वेशन। अब तो आप लोग स्मार्ट हैं, आप लोग को पता है कि ये कैसे सॉल्व होता है, बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों को क्या करा देते हैं? माइनस। चलिए, एक कैंसिल हो गया। 10 माइनस 15 इज माइनस का 5D। 38 माइनस 73 माइनस का 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। क्लियर? 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस कटे, डी आया हमारा 5 7 35, D7 आया। अब किसी भी एक इक्वेशन में डी की जगह 7 लगा देते हैं। चलिए पहली में लगा देते हैं, 10 7 70, 38। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 विच इज कितना हुआ? माइनस का 32। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, A आया माइनस का 32। क्लियर? A आ गया, D आ गया। अब तो काम हो गया 31st टर्म के लिए। A की जगह माइनस 32 और D की जगह 7। सॉल्व कर दीजिए बस। अब माइनस 32 प्लस 7 3 21, 210 माइनस 32। चलिए 10 में से 2 गया 8, 0, 10 में से 3 गया 7 1, 178 इज द 31st टर्म। आया समझ में कैसे सॉल्व हुआ? जो दो दिया था हम लोग को गिवन, हमने उससे दो इक्वेशन जनरेट किया, उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया और हमने A और D निकाला। अब तो हमें 31st टर्म बस A और D लगाई वैल्यू और हो गया सॉल्व। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को ये। बढ़िया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है the 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7, then find common difference D। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक एपी है जिसका 17th टर्म जो है वो उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। चलिए पहले लिख देते हैं 17th टर्म, इधर लिख देते हैं 10th टर्म। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ज्यादा। मैथ्स में ज्यादा का मतलब प्लस है ना, ये इससे 7 ज्यादा है तो 7 किधर प्लस करूं? ये ऑलरेडी 7 ज्यादा है तो इधर प्लस कर दूं। अब ये दोनों बराबर हो गए। समझ आया है ना? अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं बोलूं ये इससे 7 ज्यादा है तो 7 किधर प्लस करूंगा? इधर, तभी तो ये इक्वल सेटिस्फाई करेगा। आइए बात समझ में
बढ़िया। चलिए अब बस फॉर्मूला खोल देते हैं। 17th टर्म क्या खुलेगा, a प्लस 16d। 10th टर्म क्या खुलेगा, a प्लस 9d। समझ आया ना। 17 माइनस 1 डायरेक्टली लिख दिया मैंने 16, 10 माइनस 1 डायरेक्टली लिख दिया 9। दोनों का a कट गया। 16d माइनस 9d, 16 माइनस 9 कितना हुआ, 7d इज इक्वल टू 7। तो d क्या आया हमारा, 7/7, दैट मीन्स 1। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 1। समझ आ गया, बढ़िया। चलिए फिर अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे एनसीईआरटीज के। अच्छा एक क्वेश्चन ये करते हैं, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी will be 132 more than its 54th term। क्या कह रहा है, इस एपी में वो कौन सी टर्म होगी जो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी। अब जब कौन सी टर्म निकालनी है तो क्या निकालना है हम लोग को, पोजीशन। उस पोजीशन पे जो टर्म होगी वही तो टर्म होगी। समझ आ रही है बात, समझते हैं। चलिए हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म है, हमने मान लिया nth टर्म है। क्या मान लिया हमने, nth टर्म है, nth टर्म है an। इधर लिख लेते हैं 54th टर्म। अब क्या बोला उसने, कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, 132 ये ज्यादा है। तो किधर प्लस करें, पता है आप लोग को, 132 इधर प्लस किया हम लोगों ने, है ना। चलिए अब तो बस फॉर्मूला खोलना है आप लोगों ने, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 53d। a लगाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आया समझ में। d लगाते हैं सीधा। चलिए n माइनस 1, d कितना है, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना हुआ, 12। 53 इंटू 12 प्लस 132। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। 12n, एक काम करते हैं इसको जो मल्टीप्लाई करा देते हैं पहले, इंटू 12 इज इक्वल्स टू, देखिए ये 12 से कटता है एक चीज, ये ऐसे था ना, इसको लिख दिया 11 इंटू 12। ध्यान से देखिएगा, 12 1 12, 1 2 12 1 12, इतना सही है। कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं हम लोग बस। 12 कॉमन उठाइए दोनों में से, 53 प्लस 11, ये 12 यहां है, n माइनस 1, इस 12 से 12 कैंसिल हो गया, आया ना समझ में। 53 प्लस 11 कितना होता है, 64। तो n आएगा हमारा 65। उसने पूछा वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो वो कौन सी टर्म आई, 65। 65th टर्म जो होगी वो इससे 132 ज्यादा होगी। समझ आया क्वेश्चन, है ना, बढ़िया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मैनी 3-digit numbers are divisible by 7। उसने पूछा 3-digit नंबर्स ऐसे कितने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन क्लियर। पहले तो इसकी एपी बनाते हैं। चलिए पहले देखिए 3-digit नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 100 से। कहां पे एंड हो रहा है, 999 पे, है ना। ये 3-digit नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 100 एंड्स एट 999। लेकिन ये तो वो नंबर नहीं है जो 7 से डिविजिबल है, हमें सिर्फ वही देखने हैं जो
7 से डिविजिबल है। चलिए 7 1 7, बचेगा 3, तो यहां होना चाहिए 35, मतलब पहला टर्म 105 होना चाहिए। चेक कीजिए, डिवाइड हो रहा है। 7 1 7, 35, 7 5 35 हो रहा है ना। अगला टर्म 7 से डिविजिबल है तो 7 प्लस कराते चलो, 112 एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म देखिए 999, 7 से डिवाइड कराई के देखिए। चलिए 7 1 7, 29, 7 4 28, 19, तो यहां क्या बच रहा है? अगर आप 7 2 14 करेंगे, क्या बच रहा है रिमाइंडर? 5। तो आप इसमें से क्या करा दीजिए? -5। तो 994 जो होगा वो आपका वो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल हो रहा होगा लास्ट टर्म। समझ आया क्या हुआ? ये आया ना? एपी बनी। अब आपको बताना था कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होते हैं। सबसे लास्ट में कौन आया? 994, है ना। तो अभी हमें इसका क्या निकालना है? बस पोजीशन। क्या निकालना है? पोजीशन। और ये आप लोग झट से निकाल देंगे। पॉज करिए तुरंत। चलिए an इज इक्वल टू 994, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 994। a कितना है हमारा? 105, n माइनस 1, d कितना है हमारा? 7, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। कितना बचेगा? देखिए 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 और यहाँ 8 माइनस करने से। ठीक है, अब क्या करना है? 7 से इसको डिवाइड। 7 1 7, कितना बचा? 18, 7 2 14, 49, 7 7 49। तो n आ गया हमारा 128। 128। तो 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं? वो है 128। आया समझ में? बहुत बढ़िया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है अब हमारे पास दो एपी हैं, एक है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth terms of these two APs are equal। इन दोनों एपी के nth टर्म्स इक्वल हों तो वो n की वैल्यू क्या होने वाली है? ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को दोनों के nth टर्म को ही बस क्या करना है? इक्वल रखना है। तो रख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ये इसका और ये वाला इसका। अब यहां ना काट दीजिएगा a, क्योंकि दोनों के a अलग अलग हैं। a कितना है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? 7। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, 3 7n माइनस 4, 3 माइनस 7 माइनस 4। चलिए 7n माइनस 2n इधर गया, 5n, 61 प्लस 4 65, n क्या आ रहा है? 65/5, दैट मीन्स 13। तो n जो है वो 13 आएगा आप लोग का। क्लियर? समझ में आया? बढ़िया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। एपी है 3, 8, 11 so on dot 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 253. Find the 20th term from the last
टर्म। क्लियर? इस बार क्या करना है आपको, 20th टर्म तो निकालना है, लेकिन यहां से नहीं, यहां से निकालना है, यहां से नहीं, यहां से। क्लियर है बात? A20 का फॉर्मूला क्या है, वही है A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। इतना ठीक है? चलिए, A क्या हो जाएगा अगर हम पीछे से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो 253 A हो जाएगा, 20 माइनस 1 हो जाएगा 19। अब समझिए D क्या होगा। अगर ये AP ऐसे चल रही है तो टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस किया आप लोगों ने, तो ही तो D निकलता है हमारा, 8 माइनस 3। अब ये AP ऐसे चल रही है तो 3 माइनस 8, 3 माइनस 8, तो बस D क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 5। D क्या हो जाएगा, माइनस का 5। बस अब सॉल्व कर दीजिए। 253 माइनस 5 9 45, कैरी 4, 5 इन 5 और 4 9, कर दीजिए माइनस। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और 158। तो जो पीछे से 20th पोजीशन पर जो टर्म आएगी वो होगी हमारी 158। क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको एक लेवल आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? कैसे, पहले इसको हटाते हैं फिर समझाते हैं आप लोग को। यही AP लिख लेते हैं हम लोग, 3 8 11 एंड सो ऑन, कुछ भी। उसने बोला इस AP में 50 टर्म है। कितनी टर्म है, 50। इस AP में 50 टर्म है। तो अब आप ये बताइए, पीछे से, दैट मीन्स फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 10th पोजीशन पर कौन सा टर्म आएगा, 10th पोजीशन पर कौन सा टर्म आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक AP है 3 8 11 एंड सो ऑन, उसने बोला इस AP में 50 टर्म है। कितनी है, 50। तो उसने पूछा 10th पोजीशन, लेकिन कहां से, पीछे से, लास्ट से, कौन सा होगा। अभी तो देखिए हमारे पास लास्ट टर्म थी तो हमने उसको फर्स्ट कंसीडर किया और फॉर्मूले पे लगाया, लेकिन अब यहां लास्ट टर्म भी नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल तो समझाते हैं छोटा। चलिए, आपके पास 10 टर्म्स है, कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। चलिए, 10 टर्म्स टोटल हैं, ये कुछ भी हैं, 1 2 3 4। अगर जो ये स्टार्टिंग से 4th पोजीशन पर है, वो पीछे से कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी पोजीशन पर है, 7, ठीक है? जो टर्म स्टार्टिंग से यहां 6th पोजीशन पर है, वो पीछे से क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब हम समझ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 था, ठीक है? आगे से जो 4 था वो पीछे से ऐसा, ये फॉर्मूला है, ठीक है? देखिए, पोजीशन निकाल रहे हैं हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं कि जो आगे से इस पोजीशन पर है वो पीछे से किस पोजीशन पर होगा, वो पीछे से किस पोजीशन पर होगा। समझ रहे हैं? 10 माइनस 4 6 प्लस 1 7। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस जो पोजीशन, आस्क्ड पोजीशन वो वाली, प्लस 1, ये फॉर्मूला बना। कुछ समझ आया थोड़ा सा कि ये कैसे बन रहा है? क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब टोटल कितनी टर्म्स हैं, 50 n। पूछा क्या है उसने हमसे, 10th प्लस 1, ठीक? तो क्या हुआ ये, 41। अब मतलब क्या हुआ, देखिए हमने पोजीशन जो पीछे से पूछी थी वो हमने पोजीशन आगे से निकाल ली। उसने पीछे से पूछा 10th पोजीशन पर क्या आएगा, हमने चेक कर लिया कि वो जो 10th पीछे से आ रहा है वो आगे से 41 पोजीशन पर आएगा, आगे से 41 पोजीशन पर आएगा। क्लियर? अब आप सीधा सीधा क्या निकालने वाले हैं, A41। फॉर्मूला लगाइए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस 40 इंटू 5, 3 प्लस 200, दैट इज 203। मतलब जो पीछे से 10th पोजीशन पर आएगा वो कौन सा नंबर होगा,
203। समझ आई ये बात? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जहां पर टर्म्स पता थे लास्ट टर्म, तो वहां तो बहुत इजी काम है। जहां लास्ट टर्म ना पता हो तो वहां हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि पीछे से जो पोजीशन पूछी गई है वो आगे से किस पोजीशन पर आएगी। वही हमने इस क्वेश्चन में किया, ये आपको समझाने के लिए किया हमने, है ना। उसने हमसे 10th पोजीशन पूछी पीछे से, वो जो 10th पीछे से है वो आगे से 41th पोजीशन पर आ रही है। तो बस अब आपने डायरेक्टली 41 टर्म निकाल लिया, वही हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया? वेरी गुड। बस बच्चों आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, है ना, ऐसे करते रहिए अपनी बुक के, अदर बुक्स के। बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।